नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। मैं आज बातचीत करने वाले हैं, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और आपको बता दें आज हमारे बीच डीआर यादव जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सीटों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कितनी सीट कहां से किसकी निकल रही है। सबसे पहले आप डीआर यादव जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पश्चिम में चुनाव हो गया और तमाम जो है सहारनपुर और इधर मुरादाबाद, तमाम ऐसे दो चरण के चुनाव हो चुके हैं। क्या रुझान अब तक निकल के आ रहा, सामने आ रहा है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी आप लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जो पश्चिम में चुनाव हो चुके हैं वहाँ एक तरफा इंडिया गठबंधन एक तरफा चुनाव वहाँ पे हुआ जी। तो कितनी सीटें निकलने के प्रयास में? भाई एक तरफा में अब जितने हैं तो मैं तो बता रहा हूँ यही ना, एक तरफा वहाँ चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। अगर बात करें तो किस मुद्दे पर अगर वोट हुए होंगे वहाँ? मैं इसके पहले आप लोगों ने मेरे विचार को रखा तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस विकास मुद्दे पे जी, इसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने जो विकास किया था, आज के दौर में जो सरकार चल रही है, 10 साल में इन्होंने शासन किया, 10 साल में इन लोगों ने लूटने के अलावा इनका कोई काम नहीं और न कोई रोजगार नौजवानों के लिए और न कोई एक नफरत फैलाने का काम, मंदिर मस्जिद के नाम, इसी पे ये लोग शासन चलाए। आज किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता खुद चेत गई है। जनता 10 साल में ठगी गई, इसलिए जनता अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। पूरे देश में जनता ने आवाज़ उठाई है और इस सरकार को खदेड़ने का काम यह जनता करेगी, ये जनता के ऊपर है। पश्चिम में जिस तरह से किसान जिसके साथ होगा तो उसकी ही वहाँ से सीटें निकलेगी। बात करें तो जो पश्चिम में किसान के वोट बहुत जाते हैं, वहाँ पे जिस तरह से राहुल गांधी लगातार वहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कितना फायदा हुआ होगा? 200 इंडिया गठबंधन को मैंने बता दिया कि वहाँ किसानों के ऊपर मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ाया, वहाँ कितने किसान शहीद हुए, इन सबको देख करके किसान आज देश के साथ, देश में न्याय चाह रहा है कि जनता इस उद्देश्य से वहाँ पे मतदान कर रही है। और ये हल्ला करके नहीं, गुप्त चुप एकदम साइलेंट हो करके लोग मतदान कर रहे हैं कि परिवर्तन चाह रहे हैं कि इस देश में परिवर्तन हो। ये जो इस देश का राजा है यह सही नहीं था, ये झूठा था, बेईमान था, फौरेबी था। इसको हटाने के लिए साइलेंट होकर के जनता एक तरफा मतदान कर रही है। इंडिया गठबंधन हमारा पूर्ण बहुमत से इस देश में सरकार बनाने। तो सर आप बात करें तो मुस्लिम वोट किधर जाने वाले? मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन के साथ, मुस्लिम वोट टोटल एक साथ, उसमें कोई इट बट नहीं है जी। सारे मुसलमान भाई। मुरादाबाद में अगर बात करें वहाँ के मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र है, हाँ तो वहाँ का इसके तमाम पश्चिम में जिस तरह से अगर आप इसी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मुसलमान भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ उसको देखते हुए मुसलमान भाई एकजाई होकर के एक तरफा इन लोगों ने मन बना लिया है, इन लोगों को हटाएंगे नहीं जब तक, तब तक हमारा न्याय नहीं होगा। आज मौका इनको मिला हुआ है इस देश में, तो ये लोग एक तरफा एकजाई होकर के इंडिया गठबंधन के साथ हैं। उसमें लोग ये चर्चा कर रहे हैं मुसलमान भाई किसके साथ हैं, यह मत पूछिए। मुसलमान भाई सब मिल करके इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन में वोट करेंगे। इस देश में परिवर्तन लाने के लिए वो सबसे आगे मुहिम छेड़े हैं, क्योंकि उनके साथ अगर इस देश में अत्याचार हुआ है तो सबसे ज़्यादा मुसलमान भाइयों के साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, चाहे तमाम मुद्दे पर चुनाव हुए हैं वहाँ पर 2 चरण में जिस मतदान अगर हुआ है, ज़्यादातर अगर देखा जा रहा है 2 चरण में बढ़ चढ़ कर महिलाएं ज़्यादातर भागीदारी रही है। वोट परसेंटेज अगर बात करें तो उस पर क्या कहें? वो वोट परसेंटेज सही चल रहा है, उसमें इस माने कहीं है आपको 2 चरण में अच्छा मतदान हुआ, हर जगह हुआ है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुआ है। इंडिया गठबंधन एकदम एक तरफा जा रहा है, इसमें कोई करने का बात नहीं। अब तक तो रामपुर में जिस तरह से रामपुर जो है एक तरह से आजम खान वहाँ से रहे, मतलब चुनाव भाई वो तो जेल में है, वो ठीक है, लेकिन जनता उनके साथ है और इंडिया गठबंधन के साथ है और सब एक तरफा है। इसमें कुछ दोबारा हमसे मत पूछिए।
और बार बार यही नहीं मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाई इतने जागरूक प्राणी हैं कि ये सब इनमें कहने की बात नहीं है, ये हमारे साथ हैं, एक तरफा इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अखिलेश जी मतलब जो है सरकार में भाई सरकार बनाने का अभी की यह प्रधानमंत्री के लिए किसी का तय नहीं है, इंडिया सीटों के ऊपर निर्धारित होगा। इंडिया गठबंधन के जो सांसद चुन करके आएंगे तब वो अपना इस देश का नेता चुनेंगे, ये बात की बात है। अभी तो इलेक्शन होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, तब देश का प्रधानमंत्री बनने की बात है। आने वाले चुनाव की जिस तरह से रिजल्ट आने की तारीखों का इंतजार कर रही है जनता, तो आने वाला चुनाव हमारे यहाँ जनपद जौनपुर का 25 मई को है, तो 25 मई के लिए लोग तैयार हैं, एकदम मन बनाए हैं। यहाँ पर का भी क्या लग रहा है? यहाँ इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीत रहा है जी, और अन्य पार्टी के लोग कह रहे हैं जीते बैठे हैं, अभी मतदान नहीं हुआ, कहाँ से जीत के बैठ गए? जब वोट पड़ेगा तभी। और यहाँ मन बना लिए हैं, यहाँ भी ये इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी 2 सीट हमारे जनपद जौनपुर में दोनों जा रही है जी। आप देख सकते हैं हमारे बीच जिस तरह से DR यादव जी हैं, और इन्होंने 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, उन्होंने अपनी बात बताई है। कहीं न कहीं सपा के झोली में वहाँ की दोनों मतदान चरणों में सबसे ज़्यादा भागीदारी सपा क्षेत्र में जाने वाली सपा पर सीट जाने वाली है। अगर बात करें चाहे सहारनपुर की बात करें, तमाम इस तरह से जो है 2 चरणों में जो मतदान हुआ, कहीं न कहीं सीटों पर इन्होंने विश्लेषण किया और धुआंधार विश्लेषण इन्होंने अपनी बात बताई है। जनता जो विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है, और मुस्लिम जो है लगातार इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और इस बार जो है जनता पूरी तरीके से मन बना ली है कि हम परिवर्तन चाहेंगे, इनका एक दावा है। कहीं न कहीं सीटों पर जिस तरह से कांटे की लड़ाई चल रही, दोनों चरण में जो मतदान हुए, कहीं न कहीं बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहा है, टक्कर का मुकाबला रहा है। आपको बता दें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब जो है रिजल्ट आएगा तो उसमें जनता तय करेगी कौन होगा सत्ता में, किसके सर पे होगा ताज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। इस वीडियो में कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिएगा। 2 चरण के मतदान में किस तरह से कौन किस पर भारी है, ये खबर आप देखिएगा। सपा बसपा तमाम इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, सीटें हैं, तो कहाँ से कितनी सीट निकल रही है, इस पर चर्चा में खास बातचीत किया हूँ। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे इस चैनल में, और सर का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए। हमारे तमाम दर्शकों का आभार होगा। जय हिंद, जय भारत।